हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अनप्लग विद प्रसून। गाइस, मेरा ये वीडियो मेरे पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में ही है। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि फैट डेटा टाइप क्या होते हैं। आज हम उसी के कंटिन्यूशन में देखेंगे कि फैट डेटा टाइप के अंदर आपके कौन कौन से मेथड आते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप मेरे चैनल का कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। सो गाइस, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पाइथन आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो पाइथन में आपकी हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है। यदि ऑब्जेक्ट है तो उसके मेथड तो होंगे ही। सो गाइस, फैट भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। सो गाइस, आज हम अपने इस वीडियो में फैट मेथड डिस्कस करेंगे। हमारे पास फैट के अंदर पहला मेथड आता है ऐड। जो ऐड मेथड होता है, हम इसकी हेल्प से फैट में कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। हम इसको एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक फैट क्रिएट किया है नंबर, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर किए हैं। अब हम ऐड मेथड की हेल्प से इसके अंदर एक नई वैल्यू ऐड करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम किसी भी मेथड को यूज करने के लिए डॉट ऑपरेटर की हेल्प लेते हैं। पहले हम फैट का नाम लिखते हैं, उसके बाद डॉट लगाते हैं और उसके बाद हम अपने मेथड को कॉल करते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पे ऐड मेथड को कॉल किया है और उसके अंदर मैंने 10 ऐसा पैरामीटर पास किया है। सो गाइस, यहाँ मेरे फैट के अंदर 10 ऐड हो चुका है। सो गाइस, हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है क्लियर। क्लियर हमारे फैट के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है, मतलब डिलीट कर देता है। हम इसको एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्लियर मेथड कॉल किया है नंबर फैट पे। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी फैट के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो सब डिलीट हो चुके हैं और मेरे आउटपुट में खाली फैट आया है। सो आप इस तरीके से क्लियर मेथड यूज कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है कॉपी। हम कॉपी मेथड की मदद से हम अपने फैट का एक डुप्लीकेट फैट बना सकते हैं, मतलब हम अपने फैट की एक कॉपी बना सकते हैं। हम इसको भी एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक फैट क्रिएट किया है ए। अब मैं यहाँ पे जो भी मेरे ए के अंदर एलिमेंट है वो मैं किसी दूसरे फैट के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ। मैं उसके लिए सिंपली कॉपी मेथड का यूज करूंगा। सो गाइस, आप इस तरीके से कॉपी मेथड का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बी के अंदर सिम एलिमेंट्स आ चुके हैं जो मेरे ए के अंदर थे। हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है डिफरेंस। डिफरेंस मेथड आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है आपके फैट के अंदर। यदि आपके पास दो फैट्स हैं और आप चाहते हैं जो पहला फैट है उसमें जो यूनिक एलिमेंट हैं जो आपके दूसरे फैट में रिपीट नहीं हुए, आप वो एलिमेंट जानना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं, हम उसके लिए डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे दो फैट लिए हैं ए एंड बी। मैंने ए के अंदर भी कुछ वैल्यू स्टोर किए हैं और बी के अंदर भी कुछ वैल्यू स्टोर किए हैं। अब मैं वो वैल्यूज जानना चाहता हूँ कि जो मेरे ए के अंदर तो है पर बी के अंदर नहीं है, मतलब मेरी जो ए के अंदर यूनिक वैल्यूज हैं जो बी के अंदर रिपीट नहीं हुई हैं, मैं उन वैल्यूज को जानना चाहता हूँ। मैं उसके लिए डिफरेंट मेथड यूज करूंगा। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे आउटपुट में 2 और 4 आ चुका है, क्योंकि जो मेरा पहले ये फैट था ए उसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 स्टोर किया था, और जो मेरा फैट बी था उसके अंदर मैंने 1 3 5 7 8 स्टोर किया था। आप देख सकते हैं मेरे दोनों फैटों में 1 3 और 5 कॉमन था, तो वो यहाँ से मेरा डिस्कार्ड हो चुका है। और जो मैंने यहाँ पे यूनिक एलिमेंट थे ए के अंदर 2 और 4, वो यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। आप इस तरीके से डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है डिफरेंस अपडेट। ये आपका मेथड बिल्कुल डिफरेंट मेथड की तरह ही है, पर डिफरेंट मेथड आपको वो वैल्यू देता है या फिर आपको वो वैल्यू रिटर्न करता है जो यूनिक होती हैं। बट डिफरेंट अपडेट आपकी जो ओरिजिनल फैट होता है आपका उसी में वो वैल्यू चेंज कर देता है, मतलब और भी जितनी भी वैल्यूज जो आपकी रिपीट हो रही होंगी और जो यूनिक नहीं होंगी वो आपके डिलीट कर देगा, सिर्फ यूनिक वैल्यूज रखेगा। हम इसको भी एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखते हैं। मैंने यहाँ पे दो फैट क्रिएट किए हैं ए और बी। मैंने ए और बी के अंदर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की हैं। अब हम देखेंगे कि आप डिफरेंस अपडेट का कैसे यूज करते हैं।
सो गाइस, आप डिफरेंस अपडेट के यूज़ करने के लिए अपनी ओरिजिनल फैट को पहले लिखते हैं और फिर आप डिफरेंस अपडेट मेथड को कॉल करते हैं और उसमें एज अ पैरामीटर अपने दूसरे फैट को पास करते हैं। आप जैसे ही ये मेथड यूज़ करेंगे तो आपके जो बी के अंदर एलिमेंट होंगे जो आपके ए में रिपीट हुए हैं वो एलिमेंट आपके ए से भी डिलीट हो जाएंगे। आप मेरे आउटपुट में देख सकते हैं, अब मेरे फैट ए के अंदर 5, 2, 4 और 6 है और जो मेरे 1, 3 और 5 थे वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं क्योंकि वो एलिमेंट मेरे बी लिस्ट के अंदर भी यूज़ हो रहे थे। आप इस तरीके से डिफरेंस अपडेट यूज़ कर सकते हैं और आप अपने ओरिजिनल फैट की वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मेथड आपके पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। हम डिस्कार्ड मेथड की हेल्प से किसी भी एलिमेंट को अपने फैट से रिमूव कर सकते हैं बिना उसकी लोकेशन जाने। तो हम इसका एक इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक फैट क्रिएट किया है फ्रूट, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट फ्रूट स्टोर किए हैं। अब यदि मुझे इस फैट से कोई एलिमेंट को रिमूव करना है, मैं उसके लिए डिस्कार्ड मेथड यूज करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एप्पल को इस फैट से रिमूव करता हूँ। सो गाइस, आप डिस्कार्ड मेथड को यूज करने के लिए भी सेम ही सिंटैक्स यूज करेंगे। आपको जो भी रिमूव करना है आप डिस्कार्ड मेथड में एज अ पैरामीटर पास करेंगे। मैंने यहाँ पे एप्पल रिमूव किया है, सो मेरे मेन फैट से एप्पल रिमूव हो चुका है। आप इस तरीके से अपने फैट में कोई भी एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं बिना उसकी पोजीशन जाने। हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मेथड अपने नाम से ही अपने आप को डिफाइन करता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि आपके पास दो लिस्ट हैं और उन दोनों लिस्ट में कुछ एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, यदि आपको वो एलिमेंट जानने हैं कि उन दोनों लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट सेम हैं, तो आप वो एलिमेंट इंटरसेक्शन की हेल्प से जान सकते हैं। तो हम इसका एक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे दो फैट क्रिएट किए हैं ए एंड बी। मैं दोनों के अंदर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर की है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एलिमेंट्स मेरे ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं वो एलिमेंट कौन कौन से हैं। मैं उसके लिए इंटरसेक्शन मेथड यूज करूंगा। सो गाइस, इंटरसेक्शन यूज करने के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। आपको पहले वो फैट पास करना है जिसकी आप एलिमेंट जानना चाहते हैं कि वो आपके दूसरे फैट में भी प्रेजेंट है कि नहीं। उसके बाद आपको इंटरसेक्शन में एज अ पैरामीटर वो फैट पास करना है जिसके साथ आपको कंपैरिजन करना है। सो गाइस, आप यहाँ मेरे आउटपुट में देख सकते हैं 1, 3, 5 प्रिंट हो चुका है क्योंकि वो मेरे फैट ए के अंदर भी है और फैट बी के अंदर भी है। आप इस तरीके से इंटरसेक्शन मेथड यूज करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है इंटरसेक्शन अपडेट। जो आपका इंटरसेक्शन अपडेट होता है ये आपका बिल्कुल इंटरसेक्शन मेथड के जैसे ही है, बट इंटरसेक्शन मेथड में हमको जो भी एलिमेंट कॉमन थे वो हमको रिटर्न कर रहा था, पर इंटरसेक्शन अपडेट में वो हमको रिटर्न नहीं करेगा, वो आपकी ओरिजिनल सेट में ही चेंज कर देगा। हम इसको भी एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सो गाइस, आप इस तरीके से इंटरसेक्शन अपडेट मेथड यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो सब डिलीट हो चुके हैं और फिर सब उस सेट के अंदर आपके वही एलिमेंट बचे हैं जो आपके सेट बी में भी थे। आप इस तरीके से इंटरसेक्शन अपडेट मेथड यूज कर सकते हैं। सो गाइस, हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है इफ डिसजॉइंट। ये मेथड हमारे ये जानने में हेल्प करता है कि हमारे पास दो सेट हैं, क्या उन दोनों सेटों में इंटरसेक्शन है कि नहीं, मतलब उन दो सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है कि नहीं। सो हम इसको एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे 3 सेट क्रिएट किए हैं ए बी सी। मैंने और इन तीनों सेट के अंदर कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज इंसर्ट किए हैं। आप देख सकते हैं कि जो मेरा सेट ए और बी है उसमें कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, बट मेरे सी की जो वैल्यूज हैं वो ए और बी में रिपीट हो रही हैं। सो गाइस, अब मैं इसमें डिसजॉइन मेथड यूज करता हूँ और हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे ए इफ डिसजॉइन बी यूज किया है। सो यहाँ पे मेरे ए और बी के अंदर कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, सो यहाँ पे मेरा ट्रू आया है। यदि यही चीज मैं सी के साथ परफॉर्म करूंगा तो हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है।
सो गाइस यहाँ पे मेरे ए और सी के अंदर कुछ वैल्यू सेम है, इसलिए यहाँ पे मेरा आउटपुट फॉल्स आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ए के अंदर 1 है और सी के अंदर भी 1 है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया है क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यूज है। या फिर हम कह सकते हैं ए और सी आपस में इंटरसेक्ट हैं, मतलब दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। आप इस तरीके से इफ डिस्जॉइंट मेथड यूज कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है इफ सबसेट। ये मेथड हमारा ये जानने में काम करता है कि हमारे पास दो सेट्स हैं और मुझे एक सेट की वैल्यू दूसरे सेट के अंदर भी रिपीट चाहिए। इस मेथड की हेल्प से चेक कर सकते हैं क्या मेरी एक सेट की वैल्यू दूसरे सेट में है कि नहीं है। तो हम इसको एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने दो सेट क्रिएट किए हैं ए और बी। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरी वैल्यूज ए के अंदर है क्या वो वैल्यूज मेरी बी के अंदर भी है। मैं इसके लिए इफ सबसेट मेथड यूज करूंगा। सो गाइस यहाँ पे आप मेरे आउटपुट में देख सकते हैं ट्रू प्रिंट हुआ है क्योंकि मेरे ए के अंदर ए बी सी है और बी के अंदर दो एलिमेंट्स स्टोर है, इसलिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हुआ है। सो गाइस मैंने यहाँ पे दो सेट क्रिएट किए हैं ए और बी और मैंने उन दोनों के अंदर कुछ वैल्यूज असाइन की हैं। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरा सेट ए था और उसके अंदर जो वैल्यूज थी क्या वो वैल्यूज मेरी सेट बी के अंदर भी है कि नहीं है। मैं उसके लिए इफ सबसेट मेथड यूज करूंगा। सो गाइस यहाँ पे आप मेरे आउटपुट में देख सकते हैं ट्रू प्रिंट हो चुका है क्योंकि मैंने अपने सेट ए के अंदर ए बी सी स्टोर किया था और ए बी सी आपके सेट बी के अंदर ही प्रेजेंट है। सो गाइस मैंने यहाँ पे एक और नया सेट लिया है सी, जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू स्टोर की है एल एम वी। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या ये वैल्यूज मेरे सेट बी के अंदर है कि नहीं। सो हम चेक करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ मेरे आउटपुट में फॉल्स आ चुका है क्योंकि जो मेरी वैल्यू सी के अंदर है वो मेरे सेट बी के अंदर नहीं है। आप इस तरीके से इफ सबसेट मेथड यूज कर सकते हैं। सो गाइस हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है इफ सुपरसेट। ये मेथड आपका इफ सबसेट मेथड का बिल्कुल अपोजिट है। हम सबसेट में ये देख रहे थे कि जो आपके पास सेट ए है क्या उसके एलिमेंट आपके सेट बी में रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, पर हम इस सुपरसेट में ये देखेंगे कि जो हमारे पास सेट बी है क्या उसके एलिमेंट आपके सेट ए में रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे दो सेट लिए हैं एक्स और वाई और अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरे एलिमेंट वाई के अंदर है क्या वो मेरे एक्स में प्रेजेंट है कि नहीं। मैं उसके लिए इफ सुपरसेट मेथड यूज करूंगा। सो गाइस आप यहाँ मेरे आउटपुट में देख सकते हैं ट्रू प्रिंट हुआ है क्योंकि जो एलिमेंट मेरे वाई के अंदर थे ए बी सी वो मेरे एक्स के अंदर भी है। सो गाइस यहाँ पे मैंने ये चेक करने को ट्राई किया है कि जो मेरे एक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सब मेरे वाई के अंदर है कि नहीं। सो आप यहाँ मेरे आउटपुट में देख सकते हैं फॉल्स प्रिंट हुआ है क्योंकि बस आपके वाई के अंदर ए बी सी ही है। आप इस तरीके से इस सुपरसेट मेथड यूज कर सकते हैं। सो गाइस हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है पॉप। पॉप मेथड आपके सेट से रैंडमली किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर देता है। हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है ए जिसके अंदर मैंने कुछ अल्फाबेट स्टोर कराए हैं। अब मैं इसमें पॉप मेथड यूज करता हूँ और हम देखते हैं कि हमारा कौन सा एलिमेंट इससे गायब होता है या फिर रिमूव होता है। तो आप गाइस देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा डी रिमूव हो चुका है। अब मैं यदि सेट ए को प्रिंट कराऊंगा तो इससे मेरा डी रिमूव हो चुका है। या फिर मैं एक और बार यहाँ पे पॉप मेथड यूज करता हूँ। सो गाइस अब इस सेट से मेरा बी रिमूव हो चुका है। मैं यहाँ पे ए को दोबारा प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ दो ही एलिमेंट बचे हैं। आप इस तरीके से अपने सेट से एक एलिमेंट कम कर सकते हैं, पर हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमने किस एलिमेंट को कम किया है क्योंकि ये सेट आपका अनऑर्डर होता है। आप इस तरीके से पॉप मेथड यूज कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है रिमूव। रिमूव मेथड आपका बिल्कुल सेम है डिस्कार्ड मेथड के जैसे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये भी आपके किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को आपकी लिस्ट से रिमूव कर देता है। हम इसको एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे एक सेट क्रिएट किया है ए और मैंने यहाँ पे अब रिमूव मेथड से मैं उस सेट के अंदर से 3 रिमूव करता हूँ। सो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा 3 रिमूव हो चुका है। यदि मैं रिमूव मेथड के अंदर वो एलिमेंट या वो वैल्यू पास करूंगा जो मेरे सेट में नहीं है तो देखते हैं क्या होता है। सो ये सिंपली आपको एरर दे देगा
पर हमने जब डिस्कार्ड मेथड पढ़ा था वो आपको एरर नहीं देगा। सो इतना ही डिफरेंस है आपके रिमूव और डिस्कार्ड मेथड में। हम डिस्कार्ड से भी देख लेते हैं। सो गाइस 10 आपके सेट में नहीं है, सो आपको रिमूव ने यहाँ पे एरर दिया है पर डिस्कार्ड ने आपको कोई भी एरर नहीं दिया है, इसलिए हम डिस्कार्ड मेथड यूज करते हैं, हम रिमूव यूज नहीं करते क्योंकि हमें एरर से बचना है। सो गाइस हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस हमारे ये काम आता है यदि हमारे पास दो सेट हैं और दोनों में कुछ वैल्यू स्टोर हैं, कुछ कॉमन वैल्यूज और कुछ डिफरेंट वैल्यूज। हम ये जानना चाहते हैं कि जो मेरे सेट ए है और सेट बी है उन दोनों में यूनिक वैल्यूज क्या है। मतलब हम कह सकते हैं जो भी सेम वैल्यूज हैं वो मेरे रिमूव हो जानी चाहिए और दोनों सेट की कॉमन वैल्यूज मुझे चाहिए, तो मैं उसके लिए सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड यूज करूंगा। तो हम इसको एक इम्प्लीमेंटेशन के बाद देखते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे दो सेट क्रिएट किए हैं एक्स और वाई और मैंने उसके अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर की हैं। अब मैं इन दोनों सेट की यूनिक वैल्यूज को बाहर निकालना चाहता हूँ, सो मैं उसके लिए सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड यूज करूंगा। सो गाइस आप मेरे आउटपुट में देख सकते हैं चेरी, बनाना, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट हो चुका है और मेरे दोनों सेट्स में एप्पल रिपीट हो रहा था तो वहां से रिमूव हो चुका है। आप इस तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड यूज करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। ये आपका बिल्कुल सिमेट्रिक डिफरेंस जैसा ही मेथड है, बस ये आपकी ओरिजिनल जो लिस्ट आप पहले पास करेंगे उसमें सब वैल्यूज को स्टोर कर देगा। सो हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास दो सेट हैं एक्स और वाई और अब मैं इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट मेथड यूज करता हूँ। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा सेट ए था उसकी भी अब वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं और उसमें मेरी सेट एक्स और वाई की जो यूनिक वैल्यूज थी वो मेरे सेट एक्स के अंदर स्टोर हो चुकी हैं। आप इस तरीके से अपने ओरिजिनल सेट में चेंज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से सेट डिफरेंस अपडेट मेथड यूज करेंगे। अब मेरे पास नेक्स्ट मेथड आता है यूनियन। यूनियन मेथड आपको अपने नाम से ही डिफाइन करता है। यदि आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी और ए के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर है और बी के अंदर भी कुछ वैल्यू स्टोर है, ए और बी में कुछ कॉमन वैल्यूज भी हैं और कुछ डिफरेंट वैल्यूज भी हैं, और यदि आपको सब वैल्यूज चाहिए मतलब जो आपके ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं, हम उसके लिए यूनियन मेथड यूज करेंगे। सो हम इसको एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने x डॉट यूनियन y किया है, तो यहाँ पे मेरी x और y के यूनियंस मतलब जितनी भी मेरी x के अंदर वैल्यूज थी और y के अंदर वैल्यूज थी, इसने डुप्लीकेट एलिमेंट को सिंगल टाइम ही लिखेगा। आपका जो डुप्लीकेट एलिमेंट जो दो बार या तीन बार रिपीट हो रहा है फिर आपकी उसको एक ही बार एंट्री मिलेगा और एंट्री में नहीं लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सारी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी हैं। आप इस तरीके से दो सेट्स का यूनियन प्रिंट कर सकते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है अपडेट। अपडेट मेथड आपका यूनियन की जैसा ही है, बस ये आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट होती है उसमें चेंज करता है। सो हम इसको एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने x डॉट अपडेट y किया है। सो यहाँ पे मेरे दोनों की यूनिक वैल्यूज और सेम वैल्यूज अब मेरे सेट ए के अंदर स्टोर हो चुकी हैं। आप इस तरीके से अपने ओरिजिनल सेट को चेंज कर सकते हैं। सो आप इस तरीके से अपडेट मेथड यूज कर सकते हैं पाइथन में। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और मैंने इस वीडियो के साथ भी एक लिंक अटैच किया है जिसमें मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए हैं। मैं हर बार की तरह अपने नेक्स्ट वीडियो में उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो बिफोर लिविंग प्लीज लाइक दिस वीडियो, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड एट लास्ट आई वुड से स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, जय भारत।